बिहार और झारखंड एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर कपड़ों का बाजार बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। आने वाले कुछ महीनों में फेस्टिवल का टाइम शुरू होने वाला है, तो इसको लेकर आप कपड़े का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कपड़ों का जो बिजनेस होता है वो एक ऐसा बिजनेस है जो कि कम लागत में बहुत ज़्यादा मुनाफा देता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे प्रतिष्ठान के बारे में जो आपको बिल्कुल ही फैक्ट्री रेट पर कपड़े प्रोवाइड कर देती है और वहाँ से आप कपड़े मंगाकर आप एक छोटा सा दुकान खोल सकते हैं और ढेर सारे मुनाफे कमा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं संजीव मिश्रा यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको सूरत के अजमेरा फैशन के ओनर से मिलाऊंगा, साथ ही ये भी बताऊंगा कि आप कपड़े का बिजनेस किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरे अंतिम तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मगध यानी आज के बिहार राज्य की। उस बिहार की जो कभी बीमारू राज्यों की लिस्ट में नंबर 1 रहता था और जो आज भारत के सबसे तेजी से ग्रो हो रहे राज्यों की लिस्ट में मिजोरम के बाद दूसरे नंबर पर आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल अजमेरा फैशन में। दोस्तों, सत्ता, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में हजारों सालों से भारत का एक राज्य अपनी अभिन्न पहचान बनाए हुए है। इसकी पावन धरती पर जहां एक और भगवान महावीर ने जन्म लिया, तो वहीं दूसरी तरफ भगवान बुद्ध ने वहां से ज्ञान की प्राप्ति की। इसकी मिट्टी ने आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ को भी जन्म दिया और चाणक्य जैसे कुशल राजनीतिज्ञ और रणनीतिकार को भी जन्म दिया है। आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मगध यानी आज के बिहार राज्य की। उस बिहार की जो कभी बीमारू राज्यों की लिस्ट में नंबर 1 रहता था और जो आज भारत के सबसे तेजी से ग्रो हो रहे राज्यों की लिस्ट में मिजोरम के बाद दूसरे नंबर पर आता है। शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कोरोना काल में जब भारत की जीडीपी 7.2% नेगेटिव रही थी, उस समय बिहार की जीडीपी ग्रोथ रेट 2.5% पॉजिटिव रही थी। इस अभूतपूर्व बदलाव और उपलब्धि का श्रेय बिहार की जनता को जाता है। दशरथ मांझी की तरह यहाँ के लोग जब एक बार ठान लेते हैं तो पहाड़ हो या आईएएस की परीक्षा, उनका एक ही मंत्र होता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, कृषि यानी एग्रीकल्चर बिहार की अर्थव्यवस्था की सबसे मजबूत हड्डी है। ज़्यादातर लोग डायरेक्टली एग्रीकल्चर या इससे जुड़ी इंडस्ट्रीज जैसे कि फूड प्रोसेसिंग या डेयरी प्रोडक्ट या तेल, चीनी मिल, फॉरेस्ट्री और मछली पालन जैसे सेक्टर में काम करते हैं। इसके अलावा बिहार में सरकारी नौकरी का बहुत बड़ा क्रेज है दोस्तों। लाखों युवा लोग सरकारी नौकरी को अपना मुख्य लक्ष्य बना लेते हैं और उसी हिसाब से तैयारी करते हैं और बड़ी संख्या में सफल भी होते हैं। लेकिन आज मैं आपसे मुख्य रूप से बिहार की टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इससे जुड़े हुए जो अवसर हैं उनके बारे में बात करूंगा। दोस्तों, पॉपुलेशन की दृष्टि से बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। लगभग 12 करोड़ की आबादी वाला ये स्टेट कपड़ों के बिजनेस के लिए परफेक्ट स्थान है दोस्तों, क्योंकि ना सिर्फ यहाँ की जनसंख्या अधिक है बल्कि पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में बिहार नंबर 1 है। मेरे कहने का मतलब, अगर आप यहाँ कोई कपड़े की दुकान खोलते हैं तो कम एरिया में ही आपको अधिक ग्राहक मिल जाते हैं। बिहार लगभग 1 लाख बुनकरों का घर है जिनके लिए कपड़े और रेडीमेड गारमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग पुश्तैनी पैसा रहा है दोस्तों। इसका सीधा मतलब ये है कि यदि आप बिहार में टेक्सटाइल का काम शुरू करते हैं तो आपको काम करने के लिए स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर जो हैं आसानी से मिल जाते हैं दोस्तों।
सिलाई कटाई के काम के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं भी जो हैं अपना योगदान इस सेक्टर को दे रही हैं। मौजूदा समय में सिल्क बिहार का सबसे मेन प्रोडक्ट है। भागलपुर के अलावा बांका और गया जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी टेक्सटाइल के क्षेत्र में बहुत आगे हैं दोस्तों। बिहार में कुल 14,000 पावर लूम्स हैं, जिसमें से ज़्यादातर इन्हीं 3 जिलों के अंदर है। यहाँ पे मुख्य प्रोडक्ट में अगर मैं बात करूँ इन लूम्स पे बनने वाले में, तो बेडशीट्स आती हैं या साज सज्जा के जो सामान आते हैं वो सब बनते हैं, जैसे पर्दे हो गए, मेज पोस्ट वगैरह हो गए, ये सब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बिहार में जूट का भी बहुत अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। वेस्ट बंगाल के बाद बिहार जूट प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों। इसके अलावा सरकार का पूरा फोकस बिहार की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट करने पर है। शायद आपको पता ही होगा, प्राइम मिनिस्टर मित्र प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनने वाले हैं, उनमें से एक तो सूरत में है ही है, उनमें से एक चंपारण बिहार में भी बनाने की बात चल रही है और इसके लिए लगभग 1700 एकड़ की ज़मीन भी जो है उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। तो दोस्तों, बिहार के पहनावे की अगर मैं बात करूं तो जो वहाँ के पुरुष हैं वो कुर्ता और धोती पहनते हैं ज़्यादातर, और घरों में लुंगी भी पहनी जाती है। वहीं अगर पैंट शर्ट भी पुरुषों के लिए काफ़ी अच्छे चलते हैं। जीन्स का जो वो है, बहुत अच्छे से आजकल जीन्स का प्रचलन बढ़ रहा है दोस्तों। महिलाओं की अगर बात करूं तो बिहार की महिलाओं का मुख्य परिधान दोस्तों साड़ी है। शायद आपको जानकर आश्चर्य हो कि बिहार की 96.4% महिलाएं साड़ी पहनती है। यानी साड़ियाँ पहनना पसंद करने के मामले में अगर बिहार को मैं 1 नंबर राज्य बोलूं हिंदुस्तान के अंदर, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी दोस्तों। इसका खुलासा कई ऑर्गेनाइजेशंस ने भी किया है, जैसे कि नेशनल सैंपल सर्वे में एक बार 2017 में जो सर्वे किया था, उसमें ये पाया गया था कि वे वहाँ की अधिकतर महिलाएं जो हैं ये साड़ियाँ पहनती है। और बिहार में वहाँ की संस्कृति को भी बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। भारतीय संस्कृति में साड़ियों को स्त्री का सम्मान, अस्मिता और रक्षा का प्रतीक माना जाता है दोस्तों। हर तीज त्योहार, शादी ब्याह, पूजा पाठ के अवसर पर महिलाएं साड़ियाँ पहनना ही पसंद करती है। इसमें सूती साड़ी, कॉटन साड़ी भी आती है और सिल्क की साड़ियाँ भी बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पे बिकती है दोस्तों। तो ये साड़ियाँ आती कहाँ से है दोस्तों? ये साड़ियाँ आती है सूरत के गुजरात से। बिहार से साड़ियों का कारोबार पश्चिम बंगाल और नेपाल में भी होता है दोस्तों, लेकिन सबसे अधिक साड़ियाँ बिहार में ही बिकती है। और यही फैक्ट आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है दोस्तों। बिहार में साड़ियों का बिजनेस करना बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। यहाँ इस प्रोडक्ट की इतनी अधिक डिमांड है कि साड़ियों का बिजनेस करने वाले अधिकतर लोग इसमें सफल हो जाते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप में से बहुत से लोग ये जानते हैं कि अजमेरा फैशन सूरत का एक बहुत अच्छा खासा ब्रांड है, बहुत बड़े ब्रांडों में आता है। इसलिए हम बिहार के अंदर हजारों रिटेलर से ऑलरेडी हम जुड़े हुए हैं दोस्तों। हमें खुशी होती है जब वे बताते हैं कि छठ, दिवाली और शादियों के सीज़न में ऐसे बहुत से ग्राहक आते हैं जो एक बार में 100 साड़ियाँ खरीद कर ले जाते हैं दोस्तों। वाकई बिहार में साड़ियों का बहुत बड़ा क्रेज़ है दोस्तों। बस ज़रूरत है इस क्रेज़ को कैश में बदलने की। आप भी साड़ियों का बिजनेस शुरू करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आज आप चाहे कृषि से जुड़े हों, कोई जॉब कर रहे हों या अन्य कोई काम कर रहे हो या अपना खुद का कुछ करना चाह रहे हों, साड़ियों का बिजनेस एक एडिशनल इनकम जनरेट करने के लिए बहुत अच्छा सोर्स आपके लिए हो सकता है दोस्तों। बिहार में लाखों लोग बिहार की एक फेमस नदी है कोसी नदी से प्रभावित रहते हैं, उन इलाकों में रहते हैं जहाँ पे इस कोसी नदी का जो बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। उनके लिए भी साड़ियों का बिजनेस एक ऐसा काम हो सकता है जिसके माध्यम से वे खुद को
आर्थिक रूप से तो मजबूत बना ही सकते हैं, साथ में अपनी ज़रूरतों को भी पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार के अंदर साड़ियों के बिजनेस में अपार संभावनाएं हैं। ऐसी कई सक्सेस स्टोरी है जहां लोगों ने सिर्फ 25-30 हज़ार रुपए लगाकर अजमेरा फैशन से माल लिया और 1 साल के अंदर वे घर से शुरू किए गए बिजनेस को शोरूम तक पहुंचाने में सफल हुई हैं। 30 सालों से हम इस बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि बिहार के अंदर कब, क्या और कैसे बिकता है। आप हमारे अनुभव का पूरा लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, अजमेरा फैशन सूरत का सबसे विश्वसनीय और प्रसिद्ध ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है दोस्तों, जो रिटेलर्स को भी उसी रेट पर सभी तरीके के कपड़े, साड़ी, सूट, लहंगा, गाउन, सभी तरीके के कपड़े उसी रेट पे उपलब्ध करवाता है जिस रेट पर बड़े से बड़े डीलर और होलसेलर को हम देते हैं। यानी हमसे स्टॉक खरीदने पर आपको ना कोई ब्रोकरेज देनी पड़ती है और ना ही किसी होलसेलर को उसका मार्जिन। आप सारे प्रोडक्ट फैक्ट्री रेट पर हमसे ले सकते हैं और जाहिर है जब आप मार्केट रेट पर उन्हें बेचते हैं तो आपको अच्छा मुनाफा भी होता है। दोस्तों, एक बिजनेस सेटअप करने के कई फायदे हैं। आपकी मेहनत सिर्फ आपको ही अपने पैरों पर खड़ा नहीं करती है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत कुछ छोड़ के जाती है दोस्तों। इसलिए साड़ियों का बिजनेस करने के बारे में गंभीरता से सोचें और अकेले करें या घर वालों के साथ मिलकर करें या किसी पार्टनर के साथ आप करें, पार्टनरशिप में करें, लेकिन एक बार इस बिजनेस के बारे में जरूर सोचें और सिर्फ सोचते ही न रह जाएं दोस्तों। एक निर्णय लें, सही कदम उठाते हुए बिजनेस की शुरुआत करें। इस काम में हम आपको पूरी तरीके से सहयोग करने को तैयार हैं। कोशिश करें कि आप जल्द से जल्द समय निकाल कर एक बार सूरत आएं। यहाँ आकर आपको बिजनेस से जुड़ी कई बारीकियों के बारे में पता लगेगा। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से आपका आना यहाँ संभव ना हो तो आप व्हाट्सएप पर भी पूरी जानकारी हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं, कैटलॉग मंगा सकते हैं, प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं दोस्तों, बिहार के लोग कल भी बेमिसाल थे और आज भी हैं। चाहे वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल हो या बॉलीवुड के हमारे पंकज त्रिपाठी या फिर पटना के अपने खान सर, जिनके यूट्यूब चैनल को लाखों लोग फॉलो करते हैं, इनका कोई जवाब नहीं है दोस्तों। आज भी एक बिहारी सब पर है भारी। तो इसलिए पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाइए हाथ और कीजिए अपने बिजनेस की शुरुआत। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इसे ऐसे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें जो एक सम्मानजनक काम करते हुए अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन है कि ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखने के लिए एक बार अजमेरा फैशन को सब्सक्राइब जरूर कर दें और नए वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबा देवें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। इसी मंगल कामना के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।